इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डेटा फेचिंग करते टाइम हम कैसे लोडिंग स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है और सर्वर कंपोनेंट के साथ साथ ये हमारा एक पेज भी है। ये पेज है टूडूज नाम का, ठीक है। और इस टूडूज के अंदर जो कंपोनेंट का नाम हमने लिख के रखा है वो पोस्ट्स है। इसको मैं रीनेम करके चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं पोस्ट की जगह पे टूडूज लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ भी टूडूज, ये इसको रीनेम करना पड़ेगा। हमने लास्ट वीडियो में कॉपी किया था पोस्ट से ही, इसीलिए उसका नाम भी अभी पोस्ट ही रह गया था, छूट गया था वो। और ये वाला कॉन्सोल लॉग हम रिमूव कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें लोडिंग जैसा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट है। एक बार हम अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो बड़ी ही जल्दी ये लोडिंग हो जाता है। अगर हम चाहें तो अपने कोड के अंदर मैनुअली इसको रोक सकते हैं 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और उसके लिए हम न्यू प्रॉमिस करके उसको प्रॉमिस को हम कुछ सेकंड के बाद रिज़ॉल्व करवा के हम इसको डिले करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एपीआई है हमारे पास, ये मैंने एपीआई बना के रखी है, ठीक है। ये procoder.versal.app और /?sleep। तो जितना स्लीप की वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उतने मिली सेकेंड्स के लिए रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा। अगर हमें 2 सेकंड के लिए डिलेड रिस्पॉन्स चाहिए तो हम यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड दे देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो 2 सेकंड के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। अगर हमें 4 सेकंड के बाद चाहिए तो हम यहाँ पे 4 दे सकते हैं। ये देखो, और रिस्पॉन्स के अंदर भी वो वैल्यू आएगी। ये 4 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो। तो इस एपीआई को हम यूज़ करते हैं और इस एपीआई को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर ही हम इसको ऐसे ही कॉल कर लेंगे, const स्लो रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, और ये एपीआई हमने कॉल कर ली। और const डेटा इज इक्वल टू अवेट स्लो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये कर लेंगे। और यहाँ पर 4 सेकंड नहीं, केवल 2 सेकंड का हम डिले देते हैं, ठीक है। ये एपीआई मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, कोई बहुत लंबा नहीं है, ठीक। तो ये डेटा आ जाएगा। अब हम डेटा को कौन-सा लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 एपीआईज़ को कॉल कर रहे हैं और ये वाली जो हमारी एपीआई है, ये हमारे पूरे कंपोनेंट को स्लो करेगी। ये 2 सेकंड के बाद लोड होगी। अब इतना करके अगर हम अपने पेज के ऊपर आते हैं, हमारा जो टू डूज़ का पेज है, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये लोड हो रहा है और 2 सेकंड के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। एक बार हम नए टैब के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। देखो, हमारा पूरा का पूरा पेज एक तरह से हैंग हो गया है। हैंग क्या मतलब, पूरा रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जब हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा, जब इस एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा, इसका सक्सेसफुल होगा, इसका तो फास्ट है, इसका तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब तक ये दोनों एपीआईज़ का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक ये कंपोनेंट हमारा रेंडर नहीं होगा, तब तक इसका रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट तक नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं तो तब तक हमें ये ब्लैंक दिखता रहता है, न्यू टैब का जो भी कंटेंट है। जब जब 2 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमारा पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है और यहाँ तक रिस्पॉन्स आता है। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट.js हमें बहुत ही मस्त चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर हमें इस चीज़ को लोडिंग स्टेट में दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको पहले एक टास्क देता हूँ कि आपके पास अभी तक जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पर आप क्या इसको कर सकते हैं। हमने देखा था कि कोई अगर स्लो कंपोनेंट होता है तो उसको हम सस्पेंस के अंदर रैप करके हम उसका लोडिंग स्टेट दिखा सकते हैं, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो स्ट्रीमिंग का वीडियो था एक, वहाँ पर हमने देखा था स्लो कंपोनेंट को हम एक सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर रैप कर सकते हैं और वहाँ पे हम फॉल बैक के अंदर जो भी लोडिंग चीज़ है उसको दिखा सकते हैं। क्या वो चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप एक बार उस चीज़ का यूज़ करके करना, ठीक है, सस्पेंस का यूज़ करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देख लेंगे कि सस्पेंस कब यूज़ करना है, और ये वाला तरीका जो हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सस्पेंस नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा तरीका यूज़ करके लोडिंग स्टेट को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है और कब किसको यूज़ करना चाहिए। तो इस लोडिंग स्टेट को हैंडल करने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमें, यहाँ पे loading.js इस नाम की फाइल बनानी है और एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है
और रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर से जो भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, बस डिफ़ॉल्ट हमने बना दिया। यहाँ पे लोडिंग लिखा है, इसका नाम कुछ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। लेकिन कन्वेंशन है कि लोडिंग नाम का कंपोनेंट हम बना दें। ठीक है, बस इतना कंपोनेंट अगर हम बना देते हैं यहाँ पे, तो मैं डॉट 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 ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। सही है, ये हो गया हमारा लोडिंग हैंडल हो गया स्टेट, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट जेएस देखो, ये तुरंत ही रिस्पॉन्स आ गया, यूजर को एटलीस्ट दिखेगा कि कुछ लोड हो रहा है। अब इस तरह से लोड होते हुए दिखना उतना अच्छा नहीं है, उतना सुंदर नहीं लग रहा। हम एक काम करते हैं, हम इस चीज को एक JSX के अंदर रैप करते हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट हम लिख देंगे टू डूज और यहाँ पे p टैग लगा के एक लोडिंग इस तरह से लिख देंगे, और कंपोनेंट का नाम भी हम लोडिंग दे देते हैं। नाम देना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम कंपोनेंट का नाम दे दें। ठीक है, टू डूज लोडिंग या ऐसे, मतलब कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हमारी फाइल का नाम एग्जैक्ट लोडिंग डॉट जेएस होनी चाहिए। फाइल का नाम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और इस फाइल का नाम हमारे पेज के एकदम बराबर में होना चाहिए। ठीक है, पेज जहाँ पे है वहीं पर हम इस लोडिंग डॉट जेएस फाइल को रखेंगे। अभी अगर हम लोडिंग करेंगे तो एटलीस्ट हमें इसका हेडिंग दिख रहा है कि टू डूज लोडिंग, मतलब टू डूज लोड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके और चेक बॉक्स और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ CSS में जाके। इधर यहाँ पर गैप 0.5 REM ये गैप दे देता हूँ, इससे थोड़ा सा बेटर दिखेगा, हमें थोड़ा सा गैप लगेगा। तो लोडिंग टू डूज दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम शिमर इफेक्ट लगा सकते हैं कि हर एक टू डूज लोड हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक काम किया है, मैं यहाँ पे एक शिमर डॉट CSS फाइल मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। आपको ये दोनों फाइल्स कहाँ पर मैं फाइनल कोड के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, या स्टार्टर कोड के अंदर, या फिर कैसे भी करके मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और रिसोर्सेज सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इसको हम टू डूज को ओपन करते हैं, टू डू डॉट JSX फाइल। तो यहाँ पर कुछ JSX है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कट कर लिया मैंने, कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो JSX है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एरे ऑफ, मतलब 5 एरे डॉट फ्रॉम कर रहे हैं, और उसके ऊपर मैप करके हम 5 LI बना रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे शिमर इफेक्ट दिखाएंगे, और उसके लिए जो CSS है, CSS को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। CSS वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ शिमर CSS इफेक्ट है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और अपने ग्लोबल डॉट CSS के अंदर पेस्ट कर दूंगा। इतना अगर हम कर देंगे तो हमें बहुत सुंदर सा लोडिंग शिमर इफेक्ट दिखेगा। ये देखो, ये मस्त है ना। तो इस तरह से हमें लोडिंग स्टेट को हैंडल करना है, और जितना भी हम इसको डिले करेंगे उतनी देर तक इधर हमें लोडिंग दिखेगा। अगर हम यहाँ पे 5 दे देते हैं तो 5 सेकंड तक ये लोडिंग होता हुआ दिखेगा। ये देखो, इतनी देर के बाद हमारा ये कंपोनेंट लोड हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें इस लोडिंग डॉट जेएस फाइल को यूज करना चाहिए, कब हमें सस्पेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि सस्पेंस को यूज करके भी हम सेम काम करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर सस्पेंस यूज करके लोडिंग स्टेट को हैंडल करने की कोशिश की होगी, और क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम यहाँ पर सस्पेंस यूज कर सकते हैं, और कब हमें यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।